हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 के कुछ JEE नीट लेवल पर क्वेश्चंस चालू किए थे। ओके, चलो फ्रॉम 11 द नेक्स्ट पार्ट। ए बोट विच हैज अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉस द रिवर ऑफ द विड्थ 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 minutes. Then velocity of the river in किलोमीटर पर आवर। देखो, अगर स्टिल वाटर में अगर हम गिने then the velocity of the boat is 5 kilometer per hour given, and now due to the flow of river it's cover the 1 kilometer distance as a shortest path का कितने टाइम में 15 मिनट्स में। Then our interest to calculate velocity of the river water। चलो, तो उसके लिए हम बोल दें कि ये कोई भी हमारा एक ऐसा रिवर, the distance is shortest distance यहाँ से अगर इतना गिने then it is 1 किलोमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा एज ए हम बोल देंगे उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v। अब सपोज हम फ्लो इस डायरेक्शन में ले रहे द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में बोल दो vr। तब जो वेलोसिटी ऑफ बोट है उसको शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जाना कौन सी डायरेक्शन में पड़े, इस डायरेक्शन में, जिसको बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ द बोट। तब ये जो हम बोलेंगे दिस इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ओके, और वेलोसिटी ऑफ द रिवर हमें चाहिए। अब यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट पाथ में जो वेलोसिटी है वो बोला है कि इट्स कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन 15 मिनट। तब वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, तो बोल देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम 1 किलोमीटर अपॉन 15 मिनट। 15 मिनट को यहाँ पर हमें आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तब जाके आवर में होगा, और तो 60 बाय 15 हो जाएगा एंड दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो बोल सकते हैं हम कि VB स्क्वायर, देन VB स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। हमें तो चाहिए VR, मतलब VR स्क्वायर इज इक्वल टू VB स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। ओके, तो VB स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बोट 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, V स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, देन 25 माइनस 16 9, और 9 का रूट ले लो, देन इट इज 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, द फोर्सेस आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18 न्यूटन। अगर हम दो फोर्स कंसीडर कर दें P and Q, देन P प्लस Q हमें दे रखा है 18 न्यूटन। द सम ऑफ दैट फोर्स इज 18 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमें दे रखा है 12 न्यूटन एंड इट इज परपेंडिकुलरली टू द स्मॉलर फोर्स। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 12 न्यूटन तो है, लेकिन विच इज परपेंडिकुलरली टू द स्मॉलर। तो यहाँ पर कंसीडर कर दो कि सपोज जो Q है लेस देन P, मतलब जो Q फोर्स है वो P से थोड़ा कम है, उसको ऐसा कंसीडर कर देते हैं, है ना। एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलरली टू द स्मॉलर फोर्स, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर
तो अगर हम सोचे कि कोई भी एक ऐसे दो फोर्स ले ले, एक P ले लेते हैं, ये वाला Q ले लेते हैं, उसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर तो है। अभी चलो यहाँ पर मैं रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में ले लूं, सपोज R, तो R जो है वो यहाँ पर बोल रखा है कि वो एज ए परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब यहाँ पर स्मॉलर से परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर एंगल बना रहा है वो सपोज बीटा, बीटा हम 90 डिग्री ले लेंगे। तब हमारे पास अगर रिजल्टेंट कभी भी कोई भी के साथ एंगल बना रहा है तो हमारे पास उसकी फॉर्मूला है कि सपोज बीटा एंगल बना है, देन tan बीटा इज इक्वल टू स्मॉलर फोर्स है, देन इट इज Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ऐसे एक हमारे पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, देन Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। हियर क्या बोलेंगे, बीटा जो है वो तो 90 डिग्री है, रिजल्ट है 90 डिग्री बना रहा है, देन tan 90, तो tan 90 याद करो, tan 90 तो इंफिनिटी होता है। इसका मतलब ये आंसर इंफिनिटी कब होगा, जब ये वाला जीरो होगा तब। बोल सकते हैं कि नहीं? अरे समझ में, अगर रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है सपोज बीटा, जिसको हम 90 डिग्री करेंगे एज्यूम, तो ये फॉर्मूला बनती है। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर ये इंफिनिटी हुआ तो इंफिनिटी कब होता है, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, मतलब इफ P प्लस Q cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब P इज इक्वल टू Q cos P इज इक्वल टू माइनस Q cos थीटा। ओके, और ये तो हमें दे रखा है कि P प्लस Q इज 18 न्यूटन। चलो अब बोल रखा है हमें द रिजल्टेंट जो है वो 12 न्यूटन है। तो अगर रिजल्टेंट के लिए सोचे हम तो रिजल्टेंट 12 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आया समझ में? चलो तो अब यहाँ पर पूरे का स्क्वायर कर दे हम, तो पूरे का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा यहाँ पर 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ पर है हमारे पास कि p इज इक्वल टू माइनस क्यू cos थीटा, देन p इज इक्वल टू माइनस क्यू cos थीटा, और यहाँ पर अगर हम p की जगह पर लिख दे देन 18 माइनस क्यू भी हो सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पर अब ये जो वैल्यू है 144 इज इक्वल टू p की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, p को यहाँ पर सब्जेक्ट कर दो, देन इट इज 18 माइनस क्यू, तो 18 माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, चलो तो ये 144 इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो पहले, तो 18 का स्क्वायर आएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, देन इट इज 324 माइनस 2 इंटू 18 मतलब 36q प्लस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, अब यहां से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वाला लिख देना, रब कर रहा हूं मैं, अब इसको सिंप्लीफाई करो,
ये पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है हमें, और जहां कहीं पर भी हमें ऐसे p प्लस क्यू दिखे तो p की जगह पर तो हमने 18 माइनस क्यू तो लिखा है, और p की जगह पर हम माइनस क्यू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक और p है जहां पर हम माइनस क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। और पूरे को ऐसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 324 माइनस 36q प्लस q स्क्वायर हो जाएगा 2q स्क्वायर, और यहाँ पर p की जगह पर लिख दो ऐसे माइनस क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। p की जगह पर अगर हम q कॉस थीटा लिखे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां पर सिंप्लीफाई करो इसको तो 144 इज इक्वल टू 324 माइनस 36q, और यहां पर यू कैन कॉमन आउट 2q स्क्वायर कॉमन करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यू कैन से साइन स्क्वायर। ओके, और इसको आप सिंप्लीफाई करते जाओ। चलो एक चीज और हम कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने p की जगह पर लिख दिया ऐसे 18 माइनस क्यू करके, ऐसे ही हम q की वैल्यू रख सकते हैं। तो q इज इक्वल टू क्या होगा 18 माइनस p हो सकता है। मतलब देखो यहाँ पर ये जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है पूरी इक्वेशन को p के टर्म्स में लिखते हैं, तो देखो ये तो है हमारे पास 144 इज इक्वल टू p को एज इट इज रखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो है, तो q को क्या करेंगे 18 माइनस p कर देंगे, तो 18 माइनस p होल स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस 2। देखो यहां पर ये जो माइनस क्यू कॉस थीटा है, यहां पर क्यू कॉस थीटा ऑलरेडी है, तो क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कर देंगे, तो ये हो जाएगा p ऑलरेडी एक है और ये माइनस पी लिख सकते हैं। आया समझ में? ये इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया, पूरी इक्वेशन को हमने p के टर्म्स में लिखा। देखो वंस अगेन ये एज इट इज p स्क्वायर एज इट इज q square, then it is 18 minus p square plus 2p already है, q cos theta is minus p. Okay, then 144 is equal to p square, 18 का स्क्वायर होगा 324 माइनस 36p प्लस पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2p स्क्वायर। तो जो भी cos थीटा का प्रॉब्लम था वो हमने सोल्व कर लिया इसको। चलो तो अब देखो ये p स्क्वायर 2p स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखो क्या है 144 इज इक्वल टू 324 माइनस 36p, इतना ही बचा। देन 36p इज इक्वल टू 324 माइनस 144, तो करो 324 माइनस 144 करेंगे तो ये तो 0, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, 2 माइनस 1 180 होगा। हाँ तो देखो अब 36p is equal to 180, then p is equal to 180 by 36, कितना होगा ये 2 मतलब 5 होगा, तो एक फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन। अगर p ऐसे हमारे पास 5 न्यूटन है तो जो q है वो कितना होगा फिर, देन
we can say P is 5 Newton, then Q is equal to 18 minus 5 13 न्यूटन। तो यहाँ पर हमें एज्यूम जो किया है उसको वापस चेंज कर दो कि सपोज P is less than Q, है ना, तभी ये रिजल्टेंट इसके साथ एंगल बनाएगा बीटा, जो स्मॉलर है उसके साथ एंगल बनाता है। तो P less than Q, then P is 5 न्यूटन and Q is 13 न्यूटन। चलो फिर से जो भी हमें दे रखा है उसमें हम रिजल्टेंट एंगल ले लें, देन Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा 90 डिग्री दे रखा है, इसलिए बीटा अगर 90 ले तो 10 90 इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी कब होगा? जब P प्लस Q cos थीटा 0 हो जाए, तो P इज इक्वल टू माइनस Q cos थीटा। और रिजल्टेंट हमें 12 दे रखा है, बस इसमें cos थीटा हमें रिमूव करना है, देन Q cos थीटा माइनस P रख दे तो ये वैल्यू हमें मिल सकती है। ओके, चलो लिख दो वीडियो पॉज करके। ओके, सी द नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t for x given alpha t cube and for y given as a beta t cube, then speed of the particle at any time। तो अब यहाँ पर पहले तो x जो गिवन है अल्फा टी क्यूब, इसका हमें vx मिल सकता है, मतलब वेलोसिटी along x एक्सिस, देन vx we can say dx upon dt, इसका डिफरेंस है सर, अल्फा कांस्टेंट, इसका क्या होगा 3t स्क्वायर। ओके, चलो ऐसे ही अगर y है बीटा टी क्यूब, देन वी कैन से vy is dy by dt, it is same, it is also 3t square। अब हमें चाहिए उसकी वेलोसिटी, देन वेलोसिटी इज अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल तो 0 होगा, मतलब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा cos 90 तो 0, इसलिए ओनली vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ही रहेगा बस। तो इसका अब स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर, ये पूरा 3t स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, ऐसे ही बीटा स्क्वायर n, इसमें भी 3t स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। तो ये कॉमन निकाल दो, रूट में बाहर आ जाएगा, मतलब ओनली 3t स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, द प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज r for two angle of projection if t1 and t2 the time of flight in these two cases, then product of their time of flight is, मतलब हमें फाइंड करना है यहाँ पर t1 into t2 कितना प्रूफ हो सकता है, और यहाँ पर रेंज के टर्म्स में है तो आंसर हमें रेंज के टर्म्स में लाना है। अब क्या हुआ है, for two angle of projection रेंज इज सेम, तो एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। ओके, चलो तो अब यहाँ पर एक एंगल अगर हम ले लें थीटा, देन दूसरा हमें लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो दोनों के लिए रेंज तो सेम होगी। चलो अब एक टाइम लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन है 2v0 cos थीटा 2v0 sin थीटा, सॉरी 2v0 sin थीटा अपॉन g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 2v0 एक ही है तो v0 sin थीटा अपॉन g होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लेते डबल 2v0 sin थीटा अपॉन g। चलो फिर अब दूसरे के लिए अगर हम करें, देन इट इज 2v0 sin 90 माइनस थीटा अपॉन g। ओके, देन sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा,
देन 2v0 cos थीटा अपॉन g। अब हमें करना है उसका प्रोडक्ट कि t1 इंटू t2, उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये 2v0 sin थीटा अपॉन g 2v0 cos थीटा अपॉन g, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 as it is। इसको मैं कर सकता हूं v0 स्क्वायर, ये और ये मल्टीप्लाई करके, फिर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g है उसको 2 बार लिखा। देन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है? इट इज sin 2 थीटा। याद आ रहा है? यहां पर लिख रहा हूं आपने। देन t1 इंटू t2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, g इंटू g। देन यहां पर v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g जो है इतना, दैट इज r, रेंज की इक्वेशन याद करो, v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, देन इट इज 2r अपॉन g। देन प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2r अपॉन g। ये हो गया हमारे लिए रेंज। तो ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। देन 2 ये हो गया r अपॉन g। तो प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2r अपॉन g। Okay, see the next. The projectile is projected in the 60 degree to the horizontal with kinetic energy k. Then kinetic energy at the highest point, हमें kinetic energy जो initial kinetic energy k है जब 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करें तब, और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमें। यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर कर देते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट है, सोच लेते हैं वेलोसिटी 0, द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट 0, लेकिन इस केस में 0 नहीं होगा। कब 0 होगा? whenever any type of particle projected vertically upward, कोई भी एंगल पे नहीं, यहां पर बोल रखा है हमें 60 डिग्री एंगल पर, तो ये हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस अगर हम यहाँ पर सोचे कि 60 डिग्री पर हमने कोई भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो उसका मोशन यहाँ से यहाँ तक आएगा, है ना। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहेगी उसकी, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है Vx is equal to V cos थीटा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी 0 हो जाती तो ये डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ जाता, तो यहाँ से ऐसे हुआ फिर डायरेक्ट ऐसे नीचे आता है कोई पार्टिकल? नहीं, वो अपना पाथ फॉलो क्यों करता है? बिकॉज यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी Vy 0 होता है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहती है, moves with a constant horizontal velocity। then highest point पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? then it is v cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। therefore velocity is v/2। बस अब चाहिए हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी। then kinetic energy is half m vx square। therefore it is half m vx square मतलब v square by 4। then half mv square, that is kinetic energy। तो फॉर्मूला होगी द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज k by 4, मतलब जितनी इनिशियल है उससे by 4 हो जाएगी whenever it is projected 60 degree। क्लियर? चलो नेक्स्ट। A particle moves along a parabolic path of y is equal to 9x square such a way that x component of velocity remains constant and its value 1/3।
x component of velocity, I can say Vx. Vx is 1/3 मीटर पर सेकंड। तो चलो अब जो Vx है उसको मैं dx अपॉन dt भी लिख सकता हूँ और उसकी वैल्यू होगी 1/3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग x component of the velocity remains constant, then Vx that is dx upon dt that is 1/3 मीटर पर सेकंड। चलो यहाँ पर अब बोला है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ से देखो the y is equal to 9x square। चलो इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं, the dy by dt मतलब vy कर देते हैं, dy by dt। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9 इट इज x स्क्वायर का क्या होगा 2x, है ना। तो ये तो हुआ सिर्फ पावर का, हमने कर दिया 2x। अब बेस और ये विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट, इसलिए चेन रूल के हिसाब से dx अपॉन dt करना पड़े, है समझ में। 9 इट इज x स्क्वायर का 2x और x का dx अपॉन dt। पावर का कर दिया हमने, अब बेस का करना पड़े dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt कितना है, 1/3 वैल्यू है देखो, then vy is equal to 9 2x and dx upon dt is 1/3। तब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर तुम कैंसिल करो, तो ये 3 2 6, ये हो जाएगा 6x। देन वेलोसिटी vy is 6x। हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करें, अगेन dv अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 6 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt वापस 1/3 दिया है हमने, देन एक्सेलरेशन इज 2। अब y है, अगर इसको तुम्हें वेक्टर के टर्म्स में लिखना है देन इट इज j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन एक्सेलरेशन इज 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आए समझ में? वीडियो पॉज करके लिख लो। Okay, see the next. A particle is projected angle 45 degree. The relation between range and maximum height attained by the particle is. यहाँ पर हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दे रखा है उसको अगर हम थीटा बोल दे देन इट इज 45। देन रेंज, तो रेंज की इक्वेशन क्या है, देन रिमेंबर द रेंज इक्वेशन एज ए v नॉट स्क्वायर sin 2 theta upon g। ओके, एंड हमें हाइट का भी रिलेशन लेना है। देन व्हाट अबाउट द इक्वेशन फॉर द हाइट h, इट इज v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, चलो अब यहाँ पर अगर मैं थीटा 45 करूं देन 2 थीटा है मतलब sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 हो जाएगा, इसीलिए ये हुआ v नॉट स्क्वायर अपॉन g। चलो हाइट के लिए क्या होगा, अगर मैं 45 रखूं देन sin 45 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर है मतलब 2 हो जाएगा, देन v नॉट स्क्वायर 2g तो है और एक और यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि sin 45 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 2, उसका भी स्क्वायर है इसलिए 1/2 हो जाएगा। अब ये जो है v नॉट स्क्वायर अपॉन g है, उसकी जगह पर मैं r लिख सकता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा h इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 4g हो गया, देखो 2 2 4, और v नॉट स्क्वायर अपॉन g की जगह पर r, देन इट इज r बाय 4, देन h इज इक्वल टू r बाय 4, अदरवाइज आई
सिर्फ ऑप्शन मैच करना है हमें। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल द रेंज स्क्वायर इज इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट का भी स्क्वायर देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा दिया कि रेंज का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर मैक्सिमम हाइट का भी स्क्वायर। तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो दोनों के इक्वेशन रख दो। आर के इक्वेशन है यहाँ पर, देखो आर मतलब क्या है, पहले तो ऐसा करते हैं पूरा ऐसे रूट ले लेते हैं, ले प्रॉब्लम ही ना। देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट 48 इंटू एच, अंडर रूट 48, तो 48 को पहले सिंप्लीफाई करो। 48 मतलब क्या होगा, 2 इंटू 24, देन 2 इंटू 2 इंटू 12, 2 इंटू 2 इंटू 12 मतलब 3 इंटू 4। तो देखो ये 16 3 होगा ना, और अगर 16 है तो 16 का रूट 4 मतलब मैं बोल सकता हूं 4 रूट 3 एच। आया समझ में? चलो तो अब आर क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 4 रूट 3 एच मतलब क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो देखो यहां पर वी नॉट स्क्वायर कैंसल, एक g कैंसल कर दो और यहां पर एक 2 कैंसल हो जाएगा। देन व्हाट अबाउट साइन 2 थीटा, इट इज 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा 2 रूट 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अगेन कैंसल, एक साइन कैंसल। ओके, तो अब यहां पर हो जाएगा cos थीटा को नीचे ले जाओ तो साइन अपॉन cos आएगा और ये नीचे आएगा, मतलब ऐसा हो सकता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। देखो यहाँ पर साइन अपॉन cos और ये आएगा 1 अपॉन रूट 3, देन साइन अपॉन cos होगा 10, तो 10 जो है वो 1 अपॉन रूट 3 कहाँ पे होता है, याद करो, whenever theta is 30 degree, whenever theta 30 degree, at that time tan theta is 1 upon root 3। ओके, तो यहाँ पर थीटा होगा हमारे लिए 30 डिग्री। वीडियो पोस्ट करके लिख दो। ओके, सीधा नेक्स्ट, if two balls are projected at angle 60 degree and 45 degree, that total height reach are the same। मतलब दो अलग अलग एंगल दे रखे लेकिन हाइट दोनों में सेम दे रखी। देन देयर इनिशियल वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ, वेलोसिटी का हमें रेशियो चाहिए, हमें दे रखा है हाइट सेम है। चलो वहां से चालू करते हैं कि सपोज h1 इज इक्वल टू h2। अब हाइट के इक्वेशन याद करें, दैट इट इज v नॉट स्क्वायर, लेकिन हमें अब 1 और 2 लिखना है, तो ऐसे v नॉट 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इज इक्वल टू v नॉट 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। लेकिन 2g तो कैंसिल, दोनों में स्क्वायर है, रूट ले लो। देन v नॉट 1 साइन थीटा 1 फर्स्ट 60 डिग्री दे रखा है, v नॉट 2 साइन 45 डिग्री। हमें चाहिए वेलोसिटी का रेशियो, मतलब v नॉट 1 अपॉन v नॉट 2, देन इट इज साइन 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। therefore v नॉट 1 अपॉन v नॉट 2
sin 45 it is 1 upon root 2 और sin 60 डिग्री that is root 3 by 2, तो ये root 3 और डिनोमिनेटर ऊपर 2 आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो ऊपर root 2 आ जाएगा एंड root 3 then v0 1 upon v0 2, the velocity का रेशियो होगा root 2 is to root 3. ओके चलो नेक्स्ट क्या है, a particle moves at a constant speed v along a circular path of radius r, complete its circle in time t, then acceleration is, देखो कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन है we can say centripetal acceleration is v square upon r, हमें तो ऑप्शन के हिसाब से मैच करना है। देन अब अगर कोई भी वेलोसिटी v है और उसका सर्कुलर पाथ है, देन व्हाट वी कैन से इट इज v is equal to 2 pi r upon t, ओके, क्योंकि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा सर्कमफ्रेंस 2 pi r और इट्स कंप्लीट इन टाइम t। देन व्हाट अबाउट द r को सब्जेक्ट करोगे देन इट इज vt upon 2 pi, यहाँ पे रख दो, देन v स्क्वायर अपॉन r मतलब vt अपॉन 2 pi, देन एक v कैंसिल कर दो तो 2 pi v upon t, this is also the one another form of acceleration 2 pi v upon t, तो ये ऑप्शन के हिसाब से मैच हम कर सकते हैं। लिख लो, ये कंप्लीट कर दो, वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर दो।